वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि ईएमएफ किस तरीके से निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या यूज़ है, सॉल्ट ब्रिज किस तरीके से काम करता है, और हमने देख लिया था सेल का रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, अब हमें कवर करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन-स्टिक इक्वेशन। लेकिन नॉन-स्टिक इक्वेशन को करने से पहले भी हमें उससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ देखनी है और उसी की हेल्प से हम नॉन-स्टिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें देखना है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। जो हमारा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होता है, ये हमने कहाँ पढ़ा है? ये पढ़ा है हमने अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, क्लास 11th में। और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा जी से, एंड विच इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क डन। यूजफुल वर्क डन। अब वर्क डन की बात करें तो हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में दो तरह का वर्क डन देखा था। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन और एक होता है नेगेटिव। बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर काम होगा, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो उसको लेते हैं हम पॉजिटिव। लेकिन अगर सिस्टम को काम करना पड़ जाए तो उसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेते हैं। तो बेटा, यहाँ पे ये यूजफुल वर्क डन जो है ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम को काम करना पड़ेगा। यूजफुल वर्क डन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम। और आप सबको मालूम है कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो किस चीज़ का आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है। और बच्चों, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा Q इंटू वी। वी इज पोटेंशियल हियर, राइट। अब देखो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है इन अ सेल। इधर है एनोड, वी हैव एनोड, एंड देन यहाँ पे है हमारा कैथोड, राइट। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से यहाँ मूव करता है, राइट, करता है। अब एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। देखो, अगर जिंक है हमारा, ये क्या हो रहा है बच्चा? ये हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। कितना मोल था ये? 1 मोल। तो 1 मोल में 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसफर हो रहा है। अब ये बताओ, यहाँ तो हमें पता था कि 1 मोल है। अब इक्वेशन तो कुछ भी हो सकती है ना, कितना भी मोल हो सकता है। अब मुझे निकालना है कि टोटल चार्ज ट्रांसफ़र कितना हुआ है। देखो इधर देखिए, अगर मुझे ये निकालना है यूजफुल वर्क डन, राइट। अब यूजफुल वर्क डन के लिए मुझे क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। टोटल चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यू चाहिए ना। तो पहले मुझे क्यू निकालने के लिए सारा काम करना है, ठीक है। तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यू इज चार्ज। क्या होता है बेटा? ये चार्ज। अब देखें, मुझे निकालना है पहले 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है 1 मोल और एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। तो पहले मैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लूँ। क्या आप लोगों को 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम, ठीक है। और 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो मैं वो लिखने वाली हूँ यहाँ पे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है बच्चा। ये कहाँ से आया है? ये आया है हमारा ये आया है हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड दिस वन इज, ये हमारा जो मोल है ना, ये है। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल सकता है, ये हो जाएगा हमारा 96487। इसका क्या यूनिट था? कूलम। और इसका क्या होता है? मोल होता है, ठीक है। इसका मोल होता है। तो कूलम
मोल आ जाएगी। अब बच्चों कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं, इधर लिख देती हूँ मैं, इसको हम ले लेंगे बच्चा 96500 विच इज़ इक्वल्स टू 1 फैराडे, विच इज़ इक्वल्स टू 1 फैराडे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों F से, ठीक है। अब बच्चों हमने देखा है अभी सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब हमें रिएक्शन में नहीं पता लगने वाला कि वो 1 मोल होगा या फिर 2, 3, 10 मोल कितना होने वाला है। तो अब हम निकालेंगे, 1 मोल का निकाला है ना, n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितने का, n मोल का। तो लिख लेते हैं इसको, n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होने वाला है। सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का होता है हमारा 1 फैराडे के इक्वल, तो n मोल का कितना हो जाएगा, हम इसको इनटू कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू F, ठीक है बच्चों। ये हमारा निकला है n मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज। अब हमारे पास ये मिल चुका है हमें, ठीक है, ये मिल चुका है। अब मैं इस चार्ज की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, इधर करते हैं। देखो बच्चा ये सारा काम ही इसलिए किया है सो दैट हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, हम इसमें कुछ वैल्यूज़ को पुट कर सकें, ठीक है। अब इसको रख देते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू, माइनस होगा, माइनस क्यों होगा आपको मालूम है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, माइनस चार्ज की जगह क्या रखोगे, एन एफ। और बच्चों ये जो वोल्टेज है ये क्या है, हमारी ईएमएफ है, ईएमएफ ही तो होती है ना, इसको इसकी जगह रख देते हैं, ई सेल लिख देते हैं इसको, ठीक है, ई सेल। तो आ गया हमारा आंसर बच्चों, डेल्टा जी क्या है, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अगर मैं इन्हीं को स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लेती हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब हमारा जो प्रेशर होगा वो 1 atm होने वाला है और जो हमारा टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 298 केल्विन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यही स्टैंडर्ड बना देंगे हम। स्टैंडर्ड किस तरीके से बनाएंगे, डेल्टा जी विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ, और ये जो ई सेल है, और बच्चों ये जो ई सेल है ये क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल। गॉट इट। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, तो वो भी हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बच्चों अगर मैं इसी वाली इक्वेशन को ले लूँ तो ये है हमारी डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई से, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या पता लगाना है कि ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर हमारा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके लिए ई सेल को मैं यहीं रखूँगी और इसको मूव करा दूँगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ इक्वल्स टू ई सेल, ठीक है। ये देखो ये जो हमारे ये क्या है बच्चा, ये तो हमारी नंबर ऑफ मोल्स है ना। मोल्स कैसे होते हैं, मोल्स होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ये डेल्टा जी सेम, ये भी कैसा होता है बेटा, ये भी एक्सटेंसिव होता है प्रॉपर्टी में। और हमें मालूम है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की जो रेशियो होती है, मतलब अगर हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इंटेंसिव आता है। क्या आएगा, देखो ये तो फिक्स है, इसका कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। एक्सटेंसिव से अगर आप एक्सटेंसिव को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारा ई सेल कैसा है, ई सेल है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है। आपको मालूम है रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है वो, ठीक है बच्चों।